Hi everyone, so welcome back to my channel and मैं हूँ स्नेहा and you're watching Trading with Sneha. So मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि how did I get into trading, मेरी जर्नी कैसी थी और कैसे शुरू हुई, how did I join the forex law, how am I part of trade funds and everything, so many questions. तो आज मैं सब कुछ आंसर करने वाली हूँ and मैं अपनी स्टोरी भी बताऊंगी. So this is going to be a very chill, relaxed video. ठीक है, तो आप लोग भी चाय कॉफी कुछ भी ले लो बिकॉज पता नहीं एक पॉडकास्ट की तरह सुनना, क्योंकि कुछ विजुअल्स कुछ नहीं चलाऊंगी मैं, बस जस्ट मी एंड यू, हम एक कॉन्वर्सेशन करेंगे. ट्रेडिंग के बारे में मुझे पहले इतना कुछ आइडिया नहीं था. आई जस्ट न्यू अबाउट स्टॉक मार्केट जब मैं आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में थी. तब मैं मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ तो ऐसे सुना था, तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखा था, कुछ कुछ यूट्यूबर्स के देखे थे, बस इतना था. रिसर्च करके मैंने छोड़ दिया था. देन ऑफ कोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी लाइक कॉलेज एंड एवरीथिंग, तो एक जॉब देखना था. सी मेरा एक ही प्लान था टू गेट अ जॉब, बिकॉज हमारे वहाँ पे सो बेसिकली दोस्त हु डोंट नो आई एम फ्रॉम केरला एंड तो हमारे वहाँ पे ये होता है कि इफ यू गेट अ गुड जॉब यू लाइक, मतलब ठीक है, जॉब जॉब वाला था माइंड सेट. इवन दो माई डैड वॉज फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड एंड स्टिल पता नहीं क्यों मुझे अभी भी समझ नहीं आता when he was doing business, पता नहीं वो हमें बचपन से क्यों प्रमोट करते थे, या वो हमारे माइंड के अंदर उन्होंने डाला था कि जस्ट गेट अ जॉब. एंड आई डोंट नो व्हाई वाज दैट, बिकॉज अब जब मैं अभी देख रही हूँ आई एम लाइक कि यार नो ऑफेंस बट आई फील लाइक जब वो खुद का बिजनेस हो, बीट एनीथिंग, व्हेन इन्फ्लुएंसिंग हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया या ट्रेडर हो गया, एनीथिंग, आई थिंक इफ यू कैन डू अ लिव life on your terms, I think that's the best thing that can happen. But I was planned to do something else, something different. So destiny had some other plans for me and that's how मुझे तो लगता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ अभी तक, इट्स ऑल डेस्टिनी एंड इट्स ऑल गॉड्स गॉड्स मतलब मुझे लगता है कि भगवान का बहुत हाथ है मेरे इस लाइफ में, कि जहाँ मैं पहुंची, जिन लोगों से मैं मिली एंड सबके बारे में बात करूंगी मैं भी. ऑल्सो डोंट माइंड मी, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है तो मेरी आवाज भी वैसे बैठी हुई है, बीच में मैं खांसूंगी, सो प्लीज डोंट माइंड मी. बहुत ही रॉ रखने वाली हूँ, बहुत ही रॉ होगी वीडियो. सो बेसिकली मुझे करना था पोस्ट ग्रेजुएशन. सो मैंने बीए इंग्लिश किया था जिसका कोई स्कोप नहीं था ऑनेस्टली. मैं तो ऐसे थी कि क्यों कोर्स किया मैंने ये वाला. देयर वाज लाइक यार कुछ करना है लेकिन केरला के बाहर करना है. एंड आई ऑलवेज लव्ड नॉर्थ इंडिया वाज माय फेवरेट. मैं नॉर्थ इंडियन सीरियल्स देखती थी, मूवीज देखती थी, मुझे सब पता था, सब कुछ पता था. एंड आई नो हिंदी इतना अच्छे से, तो मुझे था कि मुझे नॉर्थ इंडिया में ही जाना है. एंड आई गॉट एडमिशन इनटू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. तो मुझे पीआर करना था, पब्लिक रिलेशंस. सो आई केम टू चंडीगढ़ एंड मैंने अपनी 1.5 साल, हाँ 1.5 साल मैंने कोर्स किया. एंड देन 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है वहाँ तब हमें इंटर्नशिप करना होता है. उसके लिए मैंने लिंक्डइन में अप्रोच करना शुरू किया कि इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर एनी इंटर्नशिप फॉर सोशल मीडिया मैनेजर और एनी मार्केटिंग थिंग और एनी पब्लिक रिलेशन. मुझे पब्लिक रिलेशन में जाना था, बट द थिंग इज पब्लिक रिलेशन पीआर में बहुत एक्सपीरियंस चाहिए था एंड आई वाज अ फ्रेशर एंड जस्ट नीडेड इंटर्नशिप. तो मुझे बस इंटर्नशिप निकालना था कैसे तैसे करके. आई वाज लाइक कि कहीं 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 भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए. एंड फाइनली I get a call from FRX Law. I think from January 1st, 2024, मैंने शुरू किया अपना इंटर्नशिप. एग्जैक्टली जनवरी फर्स्ट नहीं, जनवरी 2nd, बिकॉज मैं बोला जनवरी 1st तो छुट्टी है, मतलब न्यू ईयर है तो मैं नहीं आऊंगी. एंड या दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू FRX लॉ. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं वहाँ आके मैं आई वाज लाइक कि यार ट्रेडिंग ये सब क्या है नंबर्स, चार्ट्स, मतलब आई वाज लाइक कि यार मैं क्यों समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं. बिकॉज एक तो आई वांटेड टू क्रिएट कंटेंट, उनका सोशल मीडिया हैंडल करना था. उसके लिए आई हैड टू नो ट्रेडिंग, कि कुछ तो ABCD तो पता चले कि क्या है, कि क्या, तभी तो कंटेंट बना पाऊंगी. बट थैंकफुली ऋषभ वॉज देयर टू हेल्प मी. वो पूरा टाइम था, मतलब ही वॉज असिस्टिंग मी एवरीवेयर, जहां जहां हेल्प चाहिए था ही वॉज देयर. तो हम साथ कंटेंट बनाते थे. अगर आप FRX लॉ के थोड़ा नीचे अगर स्क्रॉल करके देखोगे ना, तो मेरे ऋषभ के, मेरे बॉबी के, मतलब ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे थोड़े से रील्स वगैरह, पता नहीं. एंड आई एम थिंकिंग कि क्या क्या रील्स हम बना रहे थे, पता ना, हम कोई डायरेक्शन ही नहीं था हमारे कंटेंट का. हम कुछ भी मीम्स यहाँ वहां से उठा के बना लेते थे. बट इट वाज फन, दैट वाज अ वेरी फन एरा, बिकॉज मैं भी एक इंटर्न थी, आई हैड नो एक्सपोजर टू इंडस्ट्री एंड ऋषभ वाज देयर टू हेल्प मी. फिर आई यूज्ड टू सी बॉबी, मतलब मेरी बॉबी से इतनी बात नहीं होती थी. तो मैं उनको देखती थी कि बहुत सारे बच्चे आते थे इनके पास पढ़ने के लिए.
मतलब दूर दूर से कोई भी नहीं था पंजाब से, कोई भी चंडीगढ़ से नहीं था, सब लोग दूर दूर से थे, गुजरात से थे, आई थिंक मध्य प्रदेश से ज्यादा आते थे, कर्नाटका से आया था। सो ऐसे दूर दूर से लोग आते थे ना, उसने कि यार इतना क्या है, मतलब ठीक है आई नो कि वो लोग कुछ कुछ करते रहते हैं, ट्रेडिंग ट्रेडिंग, मैं बहुत ही न्यू थी इस इंडस्ट्री में। तो व्हाट ऋषभ टोल्ड मी कि तुम बॉबी की जूम मीटिंग्स अटेंड करो, तब यू विल हैव एन आइडिया कि व्हाट ट्रेडिंग इज, देन यू विल गेट कंटेंट आउट ऑफ इट। अब मैं कि ठीक है कर लेती हूँ, बट कुछ नहीं समझ आया, पिप्स लॉट्स पता नहीं, ये ऐसे पता नहीं क्या क्या, कुछ कैंडल, अनवांटेड कैंडल, ये कैंडल वो तो भाई क्या, किस कैसे निकालू कंटेंट इसमें से, मतलब कि यार अब तो सीखना ही पड़ेगा। एंड देन दैट्स हाउ, पहले तो मैंने बेसिक्स सीखा, मैं ऐसे थी कि नहीं यार अगर मैं बॉबी के पास सीखने जा रही हूँ, आई नीड टू नो एटलीस्ट द बेसिक्स। बॉबी की कुछ जूम मीटिंग्स थी पहले, जिसमें वो पिप्स क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉट साइज कैसे चूज करते हैं, फंड अकाउंट्स क्या है, मतलब ये सब बेसिक्स चीजें बताता, तो मैंने वो वीडियोस देखना शुरू किए। एंड ऋषभ वाज लाइक कि देखी, ही यूज्ड टू कम एवरी डे एंड ही वाज लाइक कि ये देखी देखी, एंड देन तो पहले मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था कुछ खास, तो समझ लाइक कि मुझे पीआर करना है, मुझे ये ट्रेनिंग वेनिंग में नहीं घुसना। तो अंदर से था ही नहीं उतना करने के लिए तो तो बिकॉज बैक देन आई वाज अ वेरी पीपल प्लीजर पर्सन, तो मुझे था कि अच्छा कोई बंदा आके मुझे कह रहा है कि आपने किया तो फॉर द सेक ऑफ कि हाँ मैंने किया, ये कहने के लिए मैं वो वीडियोस देखती थी। एंड स्लोली स्लोली मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि मुझे समझ, बिकॉज समझ आने लगा, तब मुझे समझ आ रहा था, इंटरेस्ट आने लगा। एंड देन आई वाज लाइक कि आई एम रेडी, मेरा बेसिक्स क्लियर है, बस मुझे टेक्निकल्स, मतलब जो एडवांस है, मतलब क्या कहते हैं कि चार्ट को कैसे पढ़ना है, कहाँ से एंट्री लेनी है, क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, सेटअप कैसे ढूंढना है, मतलब ये सारी चीजें सीखनी है। देन मैंने एफआरएक्स लॉ का प्रॉपरली 1 मंथ का कोर्स लिया, एंड आई गॉट इन टू द क्लास, मैंने अटेंड करना शुरू किया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू ट्रेडिंग, एंड वैसी मेरी ट्रेडिंग शुरू हुई। एंड आपको लगेगा कि बहुत ईजी था भाई, इसको तो मतलब सब कुछ ऐसे परोस के मिल गया था, बट नो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट इतने इमोशंस की बात, मतलब यहाँ पे इमोशंस का बहुत गेम था, मतलब यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ इमोशंस एट द सेम टाइम, मतलब ऐसे 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 इमोशंस आते हैं कि कभी लॉट साइज का होता है, कभी मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार एक बड़ा लॉट ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ ये जाएगा जाएगा, बट नहीं जाता। एक चीज मुझे अच्छी लगी थी कि बॉबी बॉबी था कि जो मुंह पे था, ही वाज लाइक कि अगर मैंने कोई गलती की है वो मुंह पे डांट देता था, एंड बहुत गंदा डांटता है, लाइक ये मुंह तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा समथिंग लाइक, मतलब यू नो बॉबीज लैंग्वेज, तो ही इज लाइक दैट। तो अब मुझे डर लगता था, मुझे मतलब मुझे ऐसा था कि यार मुझे कोई डांटना नहीं चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी डिसिप्लिन, क्योंकि मुझे ऐसा था कि कोई मुझे डांटे ना, मेरे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से मेरा थोड़ा डिसिप्लिन में रहा, लेकिन कभी कभार हो जाता था गलती यहाँ वहाँ, लॉसेस वॉसेस, लॉट साइज बढ़ा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो डांट खा लेती थी तब साइमल्टेनियसली मैं वो फॉरेक्स का सीखती थी, एंड देन उसके साथ कंटेंट भी बनाती थी। देन उसके बाद क्या हुआ था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर। हाय कितनी गर्मी हो रही है, एक तो मैं एसी नहीं चला सकती क्योंकि मैं मुझे कोल्ड है और एसी एकदम सामने है ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है मैं थक गई हूँ। आई थिंक 1 2 3 महीने बाद, मतलब 1 से 3 महीने, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 1 to 3 months मैं बस प्रैक्टिस ही कर रही थी, पेपर ट्रेडिंग कर रही थी। मतलब ज्यादा मैंने पैसे नहीं लगाए, क्योंकि तब मैंने इंटर्नशिप जस्ट शुरू की थी, एंड आई वांटेड टू सेव मनी ऑल्सो, ताकि मैं एक फंडेड अकाउंट खरीद सकूँ, क्योंकि लाइफ कैपिटल का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, एंड मुझे घर वालों से लेना भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, मुझे था कि अपने दम पे सब कुछ करना है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, ये था मेरा माइंडसेट कह सकते हो, तो मैं बचपन से था कि नहीं जो करना है अपने दम पे करना है। एनीवेज हैंग हो जाती हूँ वैसे बीच में फोकस 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 फोकस। तो उसके बाद आई स्टार्टेड परचेजिंग फंडेड अकाउंट, क्योंकि फंडेड अकाउंट्स मुझे कंपैरेटिवली थोड़े अफोर्डेबल लगते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू लाइफ कैपिटल, पर वही है कि वहाँ पे थोड़े रूल्स होते हैं, बट चलो इनिशियली मुझे ऐसा लगता है कि एज अ बिगिनर आपको फंडेड अकाउंट्स ही ट्राई करने चाहिए, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे रूल्स होते हैं, एंड उसी रूल्स की वजह से आप डिसिप्लिन रहते हो, तो दैट हेल्प्स फॉर बिगिनर। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो, अपना पैसा बना लेते हो, तो तब आप लाइफ में चले जाओ। तबीयत खराब हो रही है मेरी। हाँ, सो फंडेड अकाउंट में 3 महीने ट्रेड करने के बाद आई, यू कैन से आई बिकेम प्रॉफिटेबल। मैं प्रॉफिटेबल इसलिए कह रही क्योंकि जो पैसा मैंने कोर्स में इन्वेस्ट किया था, जो पैसा मैंने फंडेड अकाउंट
खरीदने में इन्वेस्ट किया था वो सब मैंने कमा लिया था, मतलब आई अर्नड इट बैक। सब कुछ जितना भी मैंने खर्च किया था फॉरेक्स सीखने के लिए, वो सब मैंने अर्न बैक कर लिया था। तो एंड देन आई वाज स्टार्टेड मेकिंग मनी, तो तब मुझे लगा कि अच्छा अब मैं प्रॉफिटेबल स्टेज में आ चुकी हूँ। उसके बाद मैंने अपना वीकली टारगेट्स रखना शुरू किया कि ताकि मुझे था कि बिकॉज हम अगर फुल टाइम ट्रेडर है, हमारे पास पूरा वक्त होता है ट्रेड करने का, तो कुछ तो फ्रेमवर्क रहे जो जिसमें मुझे पता चले कि हाँ ये मेरी लिमिट है, इसको क्रॉस नहीं करना। तो इसलिए मेरा था कि वीकली मेरे टारगेट्स थे कि इतना इतने डॉलर बनाना है, एंड उसके अगर मैंने इतना डॉलर एक दिन में बना लिया, अगर इतना डॉलर मैंने 7वें दिन में बनाया या 5वें दिन में बनाया, आई हैव टू स्टॉप ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब था कि इतना बनाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हफ्ते में $1000 बनाने हैं, अगर मैंने 1000 पहले ही 2 दिन में बना ले, देन मैं बाकी दिन नहीं ट्रेड करूंगी, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांटेड टू फॉलो, कि एक लिमिट होना चाहिए कि इतने इतने से ज्यादा नहीं जाना। ठीक है, तब मेरा ये रहता है कि अच्छा आई हैव दिस टारगेट, आई हैव टू फॉलो दिस, एंड देन दैट्स इट। तो इस वजह इसको फॉलो करते हुए मैं बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन रही हूँ, ना मेरे में ग्रीड आया था, क्योंकि ग्रीड का मेरे रहता है कि हाँ इतना कमा लिया अब और कमा लेते हैं, मतलब वैसे रहता है। तो मुझे पता है कि मेरा इतना ही है, कैपेसिटी मेरा इतना ही है, इससे ज्यादा मैं नहीं कमाऊंगी, ना कमाना चाहती हूँ। तो ग्रीड का तो ऑप्शन ही नहीं आता। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं फॉलो करती थी। और एक चीज मैंने नोटिस की थी कि अगर आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो आपको एक डिसिप्लिन इंसान भी बनना पड़ेगा। अगर आप अपना पर्सनल लाइफ जितना हो सके डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड रखोगे, उतना मेरी तबीयत खराब हो रही है गाइस, फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एनीवेज, तो हम कहाँ थे? तो मैं ना एक्चुअली मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे ट्रेडिंग कर लेती हूँ। ओह गॉड, एनीवेज, सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, आपको अपना ढूंढना है। आई मीन उस अपने चैलेंज का सोल्यूशन ढूंढना है कि कैसे कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब तक मैं डिसिप्लिन रहूंगी अपनी पूरी लाइफ में, तब तक मेरी लाइफ भी डिसिप्लिन, मतलब मेरी लाइफ बेटर होती रहेगी और ट्रेडिंग भी बेटर होती जाएगी। तो ये था, तो मैं ऐसे डिसिप्लिन फॉलो करती हूँ। एंड अभी आई थिंक अभी आज का डेट क्या है? इट्स आई थिंक 15th of September 2025। तो इस बात को ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं आई थिंक, या सो आई थिंक ट्रेडिंग ने मुझे चूज किया है रादर देन मी चूजिंग ट्रेडिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डेस्टिनी थी, दैट वाज दिस वाज रिटन कि हाँ स्नेहा को ट्रेडिंग करनी है, स्नेहा कोई जॉब नहीं करेगी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि ट्रेडिंग हैज कम टू माय लाइफ। एंड बिकॉज द थिंग इज कि मैंने ये सब चीजें मैनिफेस्ट की थी एज ए नॉट ट्रेडिंग, मतलब मैंने ये लाइफ मैनिफेस्ट की थी कि हाँ मेरी एक अच्छी लाइफ होगी एंड मैं ट्रिप्स जाया करूंगी, मतलब ऐश करूंगी, ये सब। तो आई थिंक ये जो मैनिफेस्ट करती हूँ, आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो इट वर्क्स फॉर मी। तो आप भी ट्राई करके देखो, क्या पता आपको भी मिले। बट मैनिफेस्टेशन के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, सो अब मैं वो नहीं बता रही यहाँ पे, बिकॉज फिर वो अलग ही कुछ हो जाएगा। मे बी इफ यू गाइज वॉन्ट टू नो अबाउट मैनिफेस्टेशन, प्लीज कमेंट मिलो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे मैनिफेस्टेशन के ऊपर, एंड डज वर्क। एंड वेल इट डज वर्क फॉर मी, तो मैं तो अभी कंटिन्यू करूंगी, मैं और चीजें मैनिफेस्ट करूंगी। So yeah, that's how I came into touch with FRX law, and that's how I became a part of FRX law's community. उसके बाद आता है ट्रेडफ्लुएंजा, जो जो एक्चुअली शुरू हुआ था आई थिंक अप्रैल से, प्रॉपरली अप्रैल से ट्रेडफ्लुएंजा एक्चुअली शुरू हुआ था, जहाँ पे हम एक्टिवली ट्रेडफ्लुएंजा पे काम कर रहे थे। सो वहाँ पे हमारा ये था कि वी नीडेड टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इनटू जस्ट ट्रेडिंग इंडस्ट्री, क्योंकि हमने देखा है कि बिकॉज मैंने बोथ बैक एंड और फ्रंट एंड देखा, दोनों देखा है। तो हमने देखा कि बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं, पे आउट रिजेक्ट हो जाता है, स्पेशली फंडेड अकाउंट्स में, मतलब किस पे ट्रस्ट करना है किस पे नहीं करना, कुछ नहीं पता होता। उफ, सो वी थॉट कि चलो कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं, एक कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, जहाँ पे वी ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू व्यूअर्स, जो ऑडियंसेस है, ट्रेडर्स के आपस में एक ट्रांसपेरेंसी लाए, फंडेड अकाउंट्स और ट्रेडर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाए, एंड एज वेल एज हम एक कम्युनिटी क्रिएट करें जहाँ पे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स एक साथ कनेक्ट हो सके। जैसे मैंने शुरू किया था, वो मेरे साथ स्टार्टिंग में ये कम्युनिटी थी, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू नॉट मेक दोज कॉमन मिस्टेक्स जो एक लोनली ट्रेडर, लोन ट्रेडर
करता हूँ। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक बंदे को, इफ ही और शी वांट्स, हर एक बंदे को वो एक कम्युनिटी मिले। सो यही था हमारा विजन। एंड आई कैन सी कि आई थिंक अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने हो गए ट्रेड फ्रेंजा को बने हुए, एंड वी हैव डन इमेंस वर्क। जैसे हमने प्रॉप फर्म्स के साथ मिलके बहुत सारे कैश बैक्स एंड डील्स लेके आए हैं, अभी गिव अवेज लेके आए हैं, एंड वी हैव होस्टेड अ सक्सेसफुल मसूरी ट्रिप जो टीएफएल क्लब का पार्ट है। एंड मुझे आई थिंक अगर हम 6 महीने में इतना कुछ कर सकते हैं, देन सोचो कि आने वाले सालों में कितना कुछ कर सकते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि जो जो हमारी टीम सोच रही है, एवरीथिंग हैज बीन वर्किंग आउट। सो यस, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल कि अरे मैंने स्टार्ट किया था क्या कैमरा? आई थिंक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। स्टार्ट किया है। क्या मुझे लगता है मैं नशे में हूँ। मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं लिया अभी तक, शायद मुझे लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती अगर मेरे पास जो लोग हैं अभी, वो अगर वो ना होते तो शायद ना होता। अ बिग थैंक्स टू ऋषभ। एक्चुअली मेरे साथ थे जब मैं कुछ नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं थी, कोई मुझे जानता नहीं था। जस्ट आई वाज जस्ट इंटर्न, बस एक नॉर्मल इंटर्न थी, एंड तब से वो मेरे साथ थे, एंड अभी तक ही हैज बीन सपोर्टिंग मी, ही हैज बीन देयर फॉर मी एवरी टाइम। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा एक इंसान ऐसा होना चाहिए आपके लाइफ में। एंड देन फिर बाकी हमारी ट्रेड फ्रेंड्स की टीम, जैसे विराज, आमिर, आकाश, किसी को भूल तो नहीं रही है। नहीं नहीं, आई थिंक इतने ही लोग हैं। सो हाँ, ये सारे लोग और थे, जैसे विराज, विराज भी काफी अच्छा कर रहा है कंटेंट में, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। एंड आमिर, जो आप लोग देखते नहीं होंगे, मतलब कैमरा के सामने वो बिल्कुल नहीं आते, बट ही हैज बीन द बैकबोन ऑफ ईच वन ऑफ अस, एंड ही हैज बीन पुशिंग अस, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है, कंटेंट क्रिएशन, ट्रेडिंग भी करनी होती है, फिर ऑफिस का काम होता है, तो मतलब कभी कभी ऐसे मोटिवेशन नहीं आता, तो तब आमिर आता है, ही इज लाइक जाओ। सो या, तो मतलब ऐसे अलग अलग लोग हैं हमारे ऑफिस में, तो इट्स लाइक कि किसी में कुछ कमी है तो दूसरा भर देता है, तो ऐसे ऐसा हो जाता है, तो इट्स लाइक कि इट्स वर्किंग फॉर एवरी वन ऑफ अस। यही थी मेरी स्टोरी, एक इंटर्न से ट्रेडर तक। एंड आई एम होपिंग कि मेरी ये स्टोरी आप लोगों को भी एनकरेज करे टू बिकम, इफ यू आर नॉट अ ट्रेडर, इफ यू आर समवन हु इज जस्ट बिगिनिंग, ट्रस्ट मी, दिस जर्नी इज फैंटास्टिक। बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होता है। इफ यू कैन डू दैट, आई मीन द स्काई इज द लिमिट। मैं यही कहूंगी कि स्काई है लिमिट, बिकॉज आप कुछ भी कर सकते हो, बस घमंड नहीं रखना, ठीक है? ओके, आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको और कोई क्वेश्चन और डाउट है, मैंने कुछ चीज़ कवर नहीं किया है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो में आप उसके बारे में और एलाबरेट करके बात करूँ। अभी एक्चुअली मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही, एंड मैं बहुत, मेरे मतलब डीफोकस्ड हो रही हूँ। आई डोंट नो इफ दैट्स अ वर्ड आल्सो। सो यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें एनीथिंग यू वांट, बस हेट कमेंट्स नहीं। सो बाय गाइस।